Let's start the next numerical on priority scheduling. Like आपको पता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी और मोड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव मोड। ठीक है, क्वेश्चन वही है आपका। गिवन डेटा चेंज होता है, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इन सेकेंड्स यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टेक्निक विथ preemption. So these are the values for these are the four processes. The arrival time is this one, 3, 115 and 3 respectively. Burst time भी according दिया गया है और साथ ही साथ उनके प्रायोरिटीज भी दिए गए हैं। तो चलिए हम सेम टेबल को कॉपी करते हैं हमारे आंसर में और हम कैलकुलेट करते हैं या ड्रॉ करते हैं चार्ट को। चार्ट हमारा हर बार की तरह यहाँ पर भी जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो टाइम पर ही स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे जीरो टाइम पे कोई प्रोसेस अराइव है क्या। सो यू कैन सी हियर देयर इज नो प्रोसेस अराइव एट जीरो टाइम। सो हमें क्या करना है, मींस हमारा प्रोसेस रहेगा आइडल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड कलर के बॉक्स से। सो ये वाला टाइम आपका प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस को रन नहीं कर रहा या एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। देन कब तक रहेगा, जब तक कोई प्रोसेस अराइव नहीं होती। सो हियर द फर्स्ट प्रोसेस इज अराइव्ड एट 1 सेकेंड। तो पहले सेकेंड पे जब घड़ी में 1 सेकेंड हो जाएगा तब एक प्रोसेस आ रही है। सो यहाँ पर आएगी प्रोसेस P2। सो प्रोसेस P2 ही है हमारे पास, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो हमने क्या किया, P2 को रनिंग सेट में भेज दिया। सो P2 इज रनिंग। P2 रन कब तक करेगी, जब तक कोई नई प्रोसेस नहीं आ जाती और जो आने वाली न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी देन द P2 प्रोसेस, तब तक P2 रनिंग स्टेट में ही रहेगी। सो 2 सेकेंड इसका बर्स्ट टाइम है 4 सेकेंड, तो ये अपना काम शुरू करेगी 4 सेकेंड के लिए। सो जब तक 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया प्रोसेस P2 के रन होने के, जब तक यानी कि टोटल 3 हो गए। P2 ने 4 सेकेंड में से अपने 4 सेकेंड में से 2 सेकेंड को काम कर चुकी है। आउट ऑफ 4 सेकेंड 2 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। 3 सेकेंड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रोसेसेस अराइव हुए हैं, P4 with priority 4 and P1 with priority 1। ठीक है, P1 with priority 1। P2 की प्रायोरिटी क्या है, जो कि रनिंग स्टेट में है, उसकी प्रायोरिटी 2 है। लेकिन P4 प्रोसेस आ चुकी है जिसकी प्रायोरिटी 4 है, विच इज मोर देन द प्रायोरिटी ऑफ P2। P1 भी आई है लेकिन P1 से हमें कोई परेशानी नहीं है P2 को। रीजन, P2 की प्रायोरिटी P1 से ज्यादा है, तो P1 से P2 को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट P2 को प्रॉब्लम है P4 से, क्यों, तो P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है। सो जब प्रायोरिटी हायर होगी P4 की और वो रेडी है रन होने के लिए, तब P2 प्रोसेस हो जाएगी प्रीएम्प्ट होगी, यानी कि रनिंग स्टेट से आउट होगी और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो कि P4 है उसको चांस मिलेगा रनिंग स्टेट में एंटर होने का और रन होने का। तो P4 इज एंटर्ड इन द रनिंग स्टेट, जिसका P4 का बर्स्ट टाइम है 4 सेकेंड का। तो P4 चलते रहेगी अपने 4 सेकेंड को कंसीडर करते हुए और उसने अपने 4 सेकेंड कंप्लीट कर दिए हैं, जब तक कोई प्रोसेस नहीं आई अप टू 7 सेकेंड तक जिसकी प्रायोरिटी हायर देन P4 हो। इसीलिए P4 ने अपना सारा बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया है रनिंग स्टेट में। तो P4 is terminated now. After 7 seconds, how many processes are there to ready? How many processes are ready to run? यहाँ पे आपके पास P2 और P1 दो ही प्रोसेसेस है जो कि रन करने के लिए रेडी है। सो जिसमें से P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा काम अपना कर चुकी है। P2 is getting the second chance और वो क्या करेगी, अपने रिमेनिंग टाइम 2 सेकेंड जो है उसको कंप्लीट करेगी। 7 + 2 is 9 सेकेंड। P2 also completed its execution। P2 और P4 दोनों टर्मिनेट हो चुके हैं। अब हमारे पास रेडी कितने प्रोसेसेस है, ओनली वन प्रोसेस P1, बिकॉज P1 इज अराइव्ड एट 3, P1 ही है। कोई बोलेगा P3 आएगी 15 सेकंड पे, जब 15 सेकंड हो गए तब आएगी, अभी तो है ही नहीं।
सो हम क्या करेंगे, कोई है नहीं, P1 ही है, P1 की प्रायोरिटी चाहे सबसे लो हो बट P1 को चांस मिलेगा। P1 रन करेगी अपने 5 सेकेंड के लिए। अगर इन बिटवीन कोई दूसरी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तब P1 प्रियम्प्ट करेगी, लेकिन कोई प्रोसेस आ नहीं रही है। 9 + 5 is 14। P1 ने अपना काम कंप्लीट किया, टर्मिनेट हो चुकी है। अभी यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेसर जाएगा आइडल टाइम में। कब तक? जब तक क्लॉक में 15 सेकंड ना हो जाए। 15 सेकंड हो चुके। See, this red rectangle shows processor is in the idle mode और sleeping mode। जैसे 15 सेकंड हो जाते हैं वॉच में, तब आता है प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 is arrived at time 15 सेकेंड। सो जो भी प्रायोरिटी रहा, दूसरी कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो P3 को चांस मिल गया। P3 का बर्स्ट टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड का, तो P3 के बर्स्ट टाइम के हिसाब से P3 रन करेगी 3 सेकेंड के लिए, 18 पे कंप्लीट हो जाएगी। दिस वे all these four processes executed. In this example, at two times processor is idle. At the time of 0 second to 1 second processor is idle. Later at the time 14 to 15 processor is idle or sleep. राइट। चलिए अब हम लिखते हैं कंप्लीशन टाइम हमारे टेबल में। तो टेबल में लेने के लिए हमको जैसे बताया गया है आपको पिछले वीडियोस में भी, राइट टू लेफ्ट जाना है। सो P3 इज एट द राइट मोस्ट साइड, सो हुज कंप्लीशन टाइम इज 18 सेकेंड। वी हैव फिल्ड द वैल्यू इन सिटी। देन ये वाला रेड वाले का कोई लेना देना नहीं है। P1 completed at 14th second, then P2 process completed at 9 second, P2 at 9 second, and here is the P4 which is completed at 7 second. Done. Calculate TAT and WT. TAT का calculation और WT का calculation based on these formulas. TAT is equal to CT minus AT. 14 minus 3 is 11. Then next 9 minus 1 is 8. Then 18 minus 15 is 3. Then 7 minus 3 is 4. WT. 11 minus 5, 6. 8 minus 4, 4. 3 minus 3 is 0. And 4 minus 4 is again 0. Now, calculate what? Total turnaround time. 11 plus this 8 plus 3 plus 7, this is 15 plus 11 is 26. Total turnaround time is 26 for all processes. And what about the total waiting time? 6 plus 4 is 10. Now calculate the average TAT. 26 by 4. That is nothing but number of processes. So 6.5. It's a 6.5 second. And here is waiting time is what? 10 by 4, which is nothing but 2.5 second. So this way we are solving this specific numerical in which 2 times the processor is in the idle state, and the technique is priority technique with preemption. Thank you. If you have any doubt, comment it.